युग और अभिमन्यु पैदल पैदल ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद वो दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी खेतों के एकदम बीच में बनी हुई थी। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। ग्रेवयार्ड कोठी के पास करीब 2 हेक्टेयर जमीन थी जो खाली पड़ी हुई थी। ग्रेवयार्ड कोठी 2 मंजिला थी, जिसमें बाहर से खिड़कियां देखने से लग रहा था कि करीब 50 से 60 कमरे होंगे। कोठी में ग्रे कलर किया गया था। अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहता है, यार ये तो किसी फिल्म की हॉरर कोठी जैसी लग रही है। देख, कोठी के ऊपर काले बादल भी कैसे मंडरा रहे हैं ना। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार ये फिल्मों की नहीं है, मेरे पूर्वजों की कोठी है जो उन्होंने अंग्रेजों से खरीदी थी। हाँ यार पता है, मैंने डिटेल्स निकाली थी इस कोठी की। ये अंग्रेज लोग भी ना बड़े कमाल के थे। कैसे? तुझे पता है ये कोठी कब और क्यों बनाई गई थी? नहीं। आज से 200 साल पहले 24 अगस्त 1608 में अंग्रेज अपने इंडिया में आए थे। उस वक्त उनका भारत में शासन नहीं था और ना ही उनके रहने के लिए कोई ठिकाना था। जब वो मेघालय में आए तो उन्हें अपने बंगला मुड़ा गांव में भी रहने नहीं दिया गया, क्योंकि ये अंग्रेज गाय सुअर सब खाते थे और हमारे हिंदू धर्म में गाय को देवी माँ की तरह पूजा जाता है। उस वक्त अंग्रेजों के एक जर्नल ने मोटी रकम देकर जमीन खरीदनी चाहिए, पर गांव वालों ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, हम सबको पता है कि इंडिया में लालची लोग तो भरे हुए हैं। उस वक्त बंगला मुड़ा के राजा अंग्रेजों से मोटी रकम भी हथियाना चाहते थे और प्रजा को निराश भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बंगला मुड़ा गांव के बाहर जो कब्रिस्तान वाली जमीन थी वो उन्हें बेच दी। गांव वाले तो दिन में भी वहां पर जाने से डरते थे, पर ये अंग्रेज कहाँ किसी से डरने वाले थे। उन्हें भारत का खजाना जो लूटना था, उन्होंने कब्रिस्तान के ऊपर ही कोठी बना दी। गांव वाले शुरू शुरू में इसे लाशों वाली कोठी कहते थे, फिर अंग्रेजों ने ही इसे ग्रेवयार्ड कोठी नाम दे दिया। अच्छा, जब भी दूसरे गांव से अंग्रेज सैनिक आते थे तो उन्हें यहीं पर ठहराया जाता था। यहीं पर खातिरदारी की जाती थी। उनकी अय्याशियों का सारा सामान था यहाँ पर, और यहाँ पर रात रात भर मुजरा चलता था, तवाइफें नाचा करती थी। और तू कह रहा था ना कि ये यक्षिणी नहीं होती। तुझे पता है यहाँ के अंग्रेज अफसरों ने अपनी डायरी में यक्षिणी का जिक्र किया है। यक्षिणी का नाम सुनकर युग चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, तेरी ये कहानी खत्म हो गई हो तो क्या अब हम कोठी के अंदर चलें, या रात भर यहीं पर बैठकर कहानी सुनाने वाला है? हाँ चलना, मैंने कहाँ रोका है तुझे। तुझे ही कहानी सुनने में मजा आ रहा था इसलिए मैं सुना रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा करीब 10 फुट ऊंचा था। जब युग और अभिमन्यु दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो अभिमन्यु देखता है कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिस पर जंग लग गया था। अभिमन्यु ताले को हाथ लगाते हुए कहता है, अरे इस पर तो ताला लगा हुआ है, तेरे पास ताले की चाबी भी है क्या? युग अपना बैग टटोलने लग जाता है और कहता है, रखी तो थी इसकी चाबी मेरे पास, कहाँ गई? देख क्यों नहीं रही यार? हाँ ये रही। युग अपने बैग से ताले की बड़ी सी चाबी निकाल लेता है। खोल जल्दी दरवाजा, एक औरत की आवाज सुनाई देती है। युग हैरानी के साथ कहता है, यार तूने आवाज सुनी? अभिमन्यु पूछता है, कैसी आवाज? औरत की आवाज। यार वो कह रही थी कि खोल जल्दी दरवाजा। क्या कहा? औरत की आवाज। लगता है ना तेरे कान बज रहे हैं। अभी तो मुझे कह रहा था कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, अब तू क्या कर रहा है? चल जल्दी ओपन कर कोठी, मैं भी तो देखूं इसमें क्या क्या राज बंद है। युग चाबी को ताले के अंदर डाल देता है। जैसे ही चाबी ताले के अंदर जाती है, आसमान में तेज बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि ऐसा लग रहा था आधी रात में उजाला हो गया हो।
युग चाबी को ताले के अंदर घुमाने लग जाता है, पर जंग लगे होने के कारण चाबी घूम नहीं रही थी। युग चाबी घुमाते हुए कहता है, अरे ये क्या, ये घूम क्यों नहीं रही? घूम जा, अब खुल भी जा। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, क्या हुआ यार? चाबी अंदर ही टूट गई। क्या कहा? चाबी टूट गई? पर कैसे यार? इतनी पुरानी चाबी है, ऊपर से जंग लगी हुई थी, तो टूटेगी ना। अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर अब क्या करें? युग कुछ कहता उससे पहले ही एक औरत की आवाज सुनाई देती है, पत्थर उठा और तोड़ दे ताला। युग कहता है, अच्छा आइडिया है, पर तू लड़की की आवाज में क्यों बोल रहा है? अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मैंने क्या कुछ बोला, मैं तो तब से चुप ही हूं। युग अभिमन्यु की बात पर ध्यान नहीं देता है। वो पास में ही जमीन पर रखा बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसकी मदद से दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने लग जाता है। 3 बार पत्थर से ताले पर वार करने पर ही खट से ताला टूट जाता है। जैसे ताला टूटता है, औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। युग कुंडी खोलकर दरवाजे को अपने हाथों से धक्का देने लग जाता है, पर दरवाजा इतना भारी था कि उस अकेले से धक्का नहीं दिया जा रहा था। इसलिए अभिमन्यु भी उसकी मदद करने लग जाता है। अभिमन्यु और युग अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, धड़धड़ाते हुए जोरों से बारिश होने लग जाती है। दरवाजा खुलते ही एक औरत की फिर चीखने की आवाज सुनाई देती है। युग डरते हुए कहता है, कौन है? कोठी के अंदर से औरत की आवाज सुनाई देती है,